हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली निकोजन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता चुका हूं आपको। आज हम बात करेंगे डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की। नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया। इस लेक्चर में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं डाइनाइट्रोजन की। डाइनाइट्रोजन में पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट, इट इज कलरलेस, odorless gas at room temperature. Second, melting point इसका बहुत कम होता है, which is 63 Kelvin, and boiling point वो भी कम होता है, which is 77.2 Kelvin. बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है और मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। थर्ड, इट इज इनर्ट टाइप ऑफ गैस। ड्यू टू जो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होते हैं ड्यू टू हायर बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, विच इज 941.4 किलो जूल पर मोल। 941.4 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। फोर्थ, Cn माइनस, NO प्लस एंड CO आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन्स। Cn माइनस में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NO प्लस में भी 14 है, और CO के अंदर भी 14 है, क्योंकि 6 प्लस 7 प्लस 1, 7 प्लस 8 माइनस 1, 6 प्लस 8, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें। उसके साथ इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दीज 3 एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन which is also 3। बॉन्ड ऑर्डर भी दोनों का, तीनों का उनका सबका सेम है, इसका भी 3 है, इन तीनों का भी, और इसका भी 3 है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन के अंदर भी वही एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और इनके अंदर भी ऐसा ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर भी है, एक नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, दूसरी पे भी 1 लोन पेयर है। उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि दीज आर रिएक्टिव एंड नाइट्रोजन इज अप्रोक्स इनर्ट। Cn minus, NO plus and CO are more reactive than nitrogen. Why? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि नाइट्रोजन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100% कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों न्यूक्लियस सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। जबकि इसके अंदर क्या हुआ कि तीनों ही जो आयन या फिर मॉलिक्यूल बने हुए हैं, कंपाउंड बना हुआ है, उनके अंदर पार्शियली आयनिक कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं। दीज आर हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूल्स। देन these have partial ionic character. So that these are more reactive than nitrogen. नाइट्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है कि इनके अंदर पार्शियली आयनिक कैरेक्टर होते हैं, और ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। पोलर मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए मॉलिक्यूल कैसे हो गए? पोलर हो गए, और पोलर होने की वजह से इनमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बजाय नाइट्रोजन से। इसका जवाब ये दो। नाइट्रोजन की जो वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी है,
वाटर के अंदर जो सोल्युबिलिटी है वो 23.2 मिलीलीटर पर लीटर ऑफ वाटर, इतने ml नाइट्रोजन गैस पर लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर पे और 273 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी सोल्युबिलिटी नाइट्रोजन की वाटर के अंदर ये है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन किस टाइप से किया जाता है? तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एयर के अंदर जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, इसलिए कमर्शियल पर्पज से हम नाइट्रोजन को एयर से ही सेपरेट आउट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। जो एयर होती है वो जनरली नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सर होती है। नाइट्रोजन इसमें 78% बाई वॉल्यूम है और ऑक्सीजन इसमें 21% बाई वॉल्यूम है। सबसे पहले इसको लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई करने के लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की नीड होती है। लिक्विड एयर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, और लिक्विड एयर के अंदर वही मिक्सचर होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करते हैं? उसका बेसिक रीजन ये है कि इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक लिक्विड नाइट्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है विच इज 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है विच इज 90 केल्विन। दोनों के लिक्विड है। लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब यूज करते हैं जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। तो यहाँ पे लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। नाइट्रोजन सेपरेट होती है, ऑक्सीजन सेपरेट होती है। ज्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का सेपरेट आउट होता है, ऑक्सीजन का सेपरेट आउट होता है कम। नाइट्रोजन के साथ इम्प्योरिटी की फॉर्म में ऑक्सीजन भी होती है और ऑक्सीजन के साथ इम्प्योरिटी होती है वो नाइट्रोजन की होती है। बहुत कम अमाउंट में यहाँ नाइट्रोजन होगा, बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो जो मिक्सचर है गैसेस मिक्सचर है, या तो ये मिक्सचर या ये मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम एल्कलाइन पायरोवेलोल सॉल्यूशन में फ्लो करवा देते हैं। एल्कलाइन पायरोवेलोल सॉल्यूशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और सेपरेट, अगर ये मिक्सचर हम फ्लो करवाते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। ये मिक्सचर फ्लो करवाएंगे तो ऑक्सीजन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, नाइट्रोजन यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। इस टाइप से हम लगभग प्योर नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर लेते हैं। यही मेथड ऑक्सीजन प्रिपेरेशन का भी है कि ऑक्सीजन को कमर्शियली हम किस टाइप से प्रिपेयर करें। नाइट्रोजन का यूज बहुत ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन से हम अमोनिया भी फॉर्मेट करते हैं, नाइट्रिक एसिड भी फॉर्मेट करते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन भी फॉर्मेट करते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी फॉर्मेट करते हैं। फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, NH2CONH2 नाइट्रोजन से प्रिपेयर किया जाता है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी नाइट्रोजन यूज होती है। एयर के अंदर भी नाइट्रोजन है, मॉइस्चर के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। नाइट्रोजन को हम इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फिल करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इजीली मिल जाती है हमें। इनर्ट गैसेज इजीली नहीं मिलती क्योंकि उनका अमाउंट बहुत कम होता है एयर के अंदर या फिर अर्थ क्रस्ट में। तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन को कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सेकेंड इज लैब मेथड। अगर लैब के अंदर हमें नाइट्रोजन बनानी हो लेबोरेटरी मेथड में, नंबर फर्स्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ या बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट contain higher oxidizing agent like Cr2O7-2, NO2-,
ClO4 माइनस। इस टाइप के अगर सॉल्ट के अंदर अमोनियम के अंदर प्रेजेंट है, नंबर फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। इसको हीट करते हैं हम एसिडिक मीडियम में। हीट करते ही डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस बनती है, प्लस में वाटर बनता है और प्लस में Cr2O3 बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2H2 लगा सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस बनी। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का विच इज -3, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन बनी उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी नाइट्रोजन -3 से 0 में पहुंच गई, यानी नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ये। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो अमोनियम आयन है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। सेकेंड हम बात कर सकते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, वही थर्मल डिकम्पोजिशन है, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। NH4NO2 इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो इसको हीट करेंगे तो NO2 माइनस आयन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अमोनियम नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस में H2O। रिएक्शन बैलेंस है, नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर होगी यहाँ पे, दोनों नाइट्रोजन और 2H2 यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन हम NH4NO3 के साथ करवाते हैं विच इज अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्राइट है और ये अमोनियम नाइट्रेट है, तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन गैस की जगह नाइट्रस ऑक्साइड बनता विच इज लाफिंग गैस विच इज ऑल्सो गैस एंड H2O। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, नाइट्रोजन बनती है, और अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, और ये एक नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस की प्रिपरेशन रिएक्शन भी है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला सॉल्ट नहीं लेते हैं अमोनियम के साथ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर जिनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होती उनको लेते हैं, तो अमोनियम डिकम्पोज नाइट्रोजन में नहीं होता है। अमोनियम डिकम्पोज होता है, अमोनियम का जो सॉल्ट डिकम्पोज होता है वो अमोनिया के अंदर होता है, यानी कि वो भी चीज मैं यहीं पे बता देता हूं। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट containing less oxidizing agent like Cl minus, SO4 minus 2 and ClO minus। अगर इस टाइप के अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनियम सल्फेट, और इनको डिकम्पोज करवाया हमने, तो इनके डिकम्पोजिशन से अमोनिया गैस बनती है प्लस में HCl, इसके डिकम्पोजिशन से बनेगा वो भी अमोनिया बनेगी और प्लस में H2SO4। अमोनिया गैस बनेगी तो क्या बनेगा इससे, H2SO4। अमोनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो अमोनियम और अमोनिया के अंदर दोनों के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और -3 है, यहाँ पे भी -3 है और -3 है, यानी कि नाइट्रोजन अब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाई। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन गैस बनती है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर अमोनियम सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं तो अमोनिया गैस प्रिपेयर होती है, नाइट्रोजन वहां पे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती। ये इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें। सेकेंड इज बाय रिएक्शन बिटवीन एक्वस NH4Cl प्लस एक्वस NaNO2। सोडियम नाइट्राइट और NH4Cl की एक्वस की रिएक्शन से हम नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं। NH4Cl प्लस NaNO2 दोनों को जब हीट करते हैं, इसका भी एक्वस सॉल्ट लिया है, इसका भी एक्वस सॉल्ट लिया है, तो उस कंडीशन में एक तो बनता है NaCl बनेगा, एक बनती है नाइट्रोजन गैस और एक बनता है वाटर। ये रिएक्शन बैलेंस है। नाइट्रोजन गैस यहाँ से प्रिपेयर होती है इससे और इससे, तो नाइट्रोजन जो गैस बनती है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, प्योर गैस नहीं होती है,
इस कंडीशन में कुछ क्वांटिटी में HNO3 भी बनता है, कुछ क्वांटिटी में HNO2 और HNO3 प्रिपेयर होता है, इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की भी नीड होती है। बहुत कम क्वांटिटी में हम यहाँ पे H2SO4 या फिर K2Cr2O7 यहाँ पे यूज करके और HNO3 और HNO2 को प्रिपरेशन से बचा लेते हैं हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बनती है। थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है, प्योर नाइट्रोजन प्रिपरेशन मेथड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड्स। थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं बेरियम और सोडियम एजाइड का, तो प्योर नाइट्रोजन बनती है। लैब के अंदर प्योर नाइट्रोजन प्रिपरेशन का ये मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर नाइट्रोजन NaN3 which is sodium azide and BaN3 whole twice which is barium azide। सॉलिड स्टेट में होते हैं, जब इनको हम हीट करते हैं तो ये तो कन्वर्ट हो जाता है 2Na प्लस 3 ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस बनती है विच इज प्योर। ये कन्वर्ट हो जाता है बेरियम जो कि सॉलिड स्टेट में, सोडियम और बेरियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में बनते हैं, प्लस में 3N2 और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे प्योर बनती है। प्योर नाइट्रोजन प्रिपरेशन के लिए हम डिकम्पोजिशन कराते हैं सोडियम और बेरियम एजाइड्स का, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की। प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज बता ही दिया मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज का हम डिस्कस कर रहे हैं। नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है, मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी रिएक्शन करती है मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटल्स लिथियम और मैग्नीशियम, जो कि इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप का भी एक रीजन है। लिथियम और मैग्नीशियम को जब हम एयर के अंदर बर्न करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होकर कंबशन से करते हुए लिथियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाते हैं। उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट होते हैं और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये लिथियम का नाइट्राइड बनता है इससे Li3n और मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनता है Mg3n2। लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड को रूम टेम्परेचर पे ही अगर हम वाटर में डिसोल्व कर दें तो इनसे अमोनिया प्रिपेयर होती है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि अमोनिया प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले लिथियम और मैग्नीशियम को एयर में बर्न करके उनके नाइट्राइड्स को हम वाटर के साथ ट्रीट करवा देते हैं। इन दोनों को ट्रीट विद वाटर एंड कन्वर्ट इनटू अमोनिया। अमोनिया के अंदर इनको ट्रीट करवा के वाटर से कन्वर्ट कर देते हैं। ये बर्निंग रिएक्शन है। सेकेंड इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होती है लेकिन हायर टेम्परेचर की कंडीशन में और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हम तो अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक इक्विलिब्रियम बनता है दोनों के बीच में, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क में भी रिएक्शन होती है। उस कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है 2NO। नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें प्रिपेयर होता है 2NO। इलेक्ट्रिक स्पार्क, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो उस कंडीशन में एयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर करती हैं। या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीड क्यों है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर की नीड इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा है क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती तो एयर के अंदर ऑक्सीजन तो बचती नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का मोल्स कम है और नाइट्रोजन के मोल्स क्या है? ज्यादा है, दोनों आपस में रिएक्शन कर चुके होते हैं। तो जब बिजली कड़कती है तो उस कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। थर्ड इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
हेबर-बोस प्रोसेस। अमोनिया फॉर्मेशन की प्रोसेस है। नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये अमोनिया में कन्वर्ट होती है और एक इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होता है लो टेम्परेचर और हायर प्रेशर की कंडीशन में, तो क्योंकि यहाँ पे इनके 4 मोल हैं और इसके हमें 2 मोल बनाने हैं, तो लेज-अटालियर प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है, बीच में इक्विलिब्रियम बनता है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है, या फिर आयरन के ऑक्साइड भी यूज करते हैं Fe3O4। उसके साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड और Al2O3 भी यूज कर लेते हैं। ये इसको एक्टिवेट बनाते हैं। आयरन के साथ हम मोलिब्डेनम भी यूज कर सकते हैं, विच इज कैटलिस्ट प्रोमोटर। टेम्परेचर की कंडीशंस टेम्परेचर की कंडीशन है 723 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो ले रहे हैं वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विच इज 200 into 10⁵ पास्कल अप्रोक्स। 200 into 10⁵ पास्कल मीन्स 20 मेगा पास्कल, 20 मेगा पास्कल यहाँ पे प्रेशर यूज करते हैं, जिससे अमोनिया के प्रोडक्शन ज्यादा होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, विच इज -46.3 किलो जूल पर मोल। ये इसकी हीट डेवलप होती है 46.3, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है फॉरवर्ड। इन कंडीशंस में हम अमोनिया को प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो रिएक्शन थी ये डेवलप की गई थी बाय हेबर अमोनिया फॉर्मेशन में, और जो अमोनिया यहाँ पे यूज किया गया था, अमोनिया जो फॉर्म हो रही थी उसको अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक एक्सप्लोसिव है और एक फर्टिलाइजर भी है, कैल्शियम साइनामाइड अमोनिया को फॉर्मेशन के लिए, या फिर कैल्शियम साइनामाइड एक फर्टिलाइजर है जिसको फॉर्मेशन के लिए अमोनिया यूज करते हैं, या फिर ट्राई नाइट्रोटोलुइन HNO3 की प्रिपरेशन के लिए अमोनिया का बहुत ज़्यादा यूजफुल है, या ये अमोनिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है यहाँ पे। इसलिए अमोनिया की प्रिपरेशन सबसे पहले हेबर ने 1908 में की, तो 1909 के अंदर हेबर को नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद इसका अमोनिया फॉर्मेशन का एक बेसिक डिजाइन और कंपनी जो प्रोजेक्ट बताया वो बोश ने बताया, जो 1931 में इसको भी नोबेल प्राइज मिला अमोनिया की कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए इसने यूज किया इसको। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं हम नाइट्रोजन को यूज क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात कर रहे हैं अमोनिया की। अमोनिया NH3 कलरलेस, पंजेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है, और गैस है, वाटर सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी जो वाटर के अंदर है approximately 53.1 gram of ammonia dissolved in 100 gram of water। sp3 हाइब्रिड होता है with 1 lone pair, पिरामिडल होता है, स्ट्रक्चर इसकी 107 डिग्री एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है, और बॉन्ड लेंथ होती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ वो 101.7 पिकोमीटर होती है। मेल्टिंग पॉइंट 198.4 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 239.7 केल्विन होता है। ये इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की जो प्रिपरेशन है, नंबर फर्स्ट बाय रिएक्शन ऑफ यूरिया विथ वाटर।
and thermal decomposition of ammonium carbonate. इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि कार्बोनेट्स या फिर सल्फेट यूज कर सकते हैं। तो एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन यूरिया NH2CONH2, यूरिया को पहले वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है यूरिया कन्वर्ट इनटू NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम हीट करके डिकम्पोज कर लेते हैं। कार्बोनेट भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी प्रेजेंस में अमोनियम जो सोल्ट होता है वो अमोनिया में ही कन्वर्ट हो पाता है। अमोनियम सोल्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है हीट करने पे। देन इट कन्वर्ट इनटू 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2। अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सेकेंड, बाय रिएक्शन ऑफ अमोनियम सोल्ट विद बेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनकी अमोनियम सोल्ट की हम रिएक्शन करवाते हैं। NH4Cl प्लस में हमने यूज कर लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH। तो जब इनकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी अमोनिया बनेगी प्लस वाटर बनेगा, प्लस में CaCl2 बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 2H2 आ जाएगा और CaCl2 आ जाएगा, अमोनिया बनेगी। उसी टाइप से इसमें अमोनिया प्रिपेयर होगी 2 मोल प्लस में Na2SO4 और प्लस H2O, अमोनिया प्रिपेयर होती है। इसके अलावा मैंने पहले ही बता दिया कि अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनियम सल्फेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी हम अमोनिया प्रिपेयर कर लेते हैं। ये थे कि स्मॉल स्केल पे इस टाइप से प्रिपेयर करें। लार्ज स्केल पे मैं आपको हेबर प्रोसेस बता ही चुका हूं। ऑन लार्ज स्केल हेबर-बोस प्रोसेस, N2 plus 3H2 gives 2NH3, delta H, enthalpy of reaction is minus 46.3 kilojoule per mole, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आयरन प्लस मोलिब्डेनम या फिर मोलिब्डेनम की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड और Al2O3 भी यूज कर सकते हैं। आयरन की जगह हम आयरन का ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं Fe3O4। उसके साथ साथ 723 केल्विन 450 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 20 मेगा पास्कल प्रेशर यूज करते हैं और अमोनिया का बेस्ट प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे ला-चैटानियल प्रिंसिपल फॉलो होता है कि हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 723 केल्विन एक लो टेम्परेचर है? नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होने की वजह से हमें ये टेम्परेचर इसके लिए सप्लाई करना पड़ता है ताकि नाइट्रोजन डिकम्पोज हो और हाइड्रोजन के साथ वो ट्रीट हो उसके। इसलिए इस रिएक्शन का ये टेम्परेचर ही इसके लिए लो टेम्परेचर हो गया। लो टेम्परेचर और हायर प्रेशर की कंडीशन में अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये इसकी कंडीशंस है। इसका मैं बॉस का आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूँ। ये हेबर-बोस प्रोसेस का कमर्शियल आउटलाइन डायग्राम है। इसमें सबसे पहले ये वॉल्व लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ पे चैम्बर बना हुआ है, एक कंप्रेशर है, एक रीस्टोर चैम्बर है, एक यहाँ पे कैटालाइटिक चैम्बर है, एक ये बॉक्स है जिसके अंदर लिक्विड अमोनिया फॉर्म होके बाहर हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और ये सभी आपस में इस टाइप से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ड्राई गैसेस, दोनों ही गैसेस कैसी होनी चाहिए? ड्राई। किस रेशियो में? 3:1 मोलर रेशियो में हम सप्लाई करके कंप्रेसर में फिल कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन में यही मोलर रेशियो हमें चाहिए। कंप्रेसर के अंदर जो प्रेशर जब 20 मेगापास्कल होता है तो उस कंडीशन में इस वॉल को बंद रखते हुए, इसको ओपन करते हुए उसको कैटालाइटिक चैम्बर में फ्लो करवा देते हैं। कैटालाइटिक चैम्बर के अंदर आयरन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट है,
टेम्परेचर की रेंज वही 723 केल्विन यूज कर रहे हैं हम। उस कंडीशन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होकर अमोनिया फॉर्मेट करेगा, लेकिन एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा जिसमें हम तीनों प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगी और अमोनिया प्रिपेयर होकर भी प्रेजेंट होगी। हायर प्रेशर की कंडीशन में ही हम उसको यहाँ फ्लो करवा देते हैं, इसको बंद करते हुए यहाँ पे फ्लो करवाते हैं, यहाँ फ्लो करवाते हैं, तो जो अमोनिया होती है वो लिक्विफाइड हो चुकी होती है। अमोनिया लिक्विफाइड इसलिए होती है क्योंकि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं, जिसकी वजह से हायर प्रेशर की कंडीशन में लिक्विड अमोनिया के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी बची हुई होती है, जो गैसेस स्टेट में होती है। लिक्विड अमोनिया को यहाँ से सेपरेट आउट करते हैं और गैसेस जो मिक्सचर है, इस वॉल को बंद करते हुए, इसको ओपन करते हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के गैसेस मिक्सचर को रिस्टोर करके वापस से वॉल को ओपन करके कंप्रेसर में हम सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, बेसिक नेचर। अमोनिया की नेचर जो होती है वो बेसिक होती है, क्योंकि अमोनिया को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू NH4OH, और NH4OH जो डिकम्पोज होता है वो डिकम्पोज होता है NH4 प्लस में OH माइनस में। और इस कंडीशन में NH4 प्लस और OH माइनस जो बनता है, इसका जो Kb आता है विच इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। Kb इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्सिल आयन देने की वजह से अमोनिया जो होती है एक वीक बेस होती है, और ये इजीली अमोनिया किसी एसिड के साथ ट्रीट होके और सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अमोनिया HCl के साथ ट्रीट होकर NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनाती है। इससे हम अमोनिया को पहचान भी लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब से अमोनिया बाहर निकल रही हो वहां पे एक ग्लास रोड के ऊपर HCl भिगो के हम उस ग्लास रोड के उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाते हैं। तो HCl के कांटेक्ट में जैसे ही अमोनिया आती है तो अमोनिया भी गैस होती है, HCl भी गैस होती है। जब दोनों कांटेक्ट में आती हैं वहां पे NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। उसी टाइप से अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट होके NH4 होल ट्वाइस SO4 सोल्ट बनाती है। यानी कि ये किस टाइप का बिहेव कर रही है, बेस टाइप का बिहेव कर रही है, और किन के साथ ट्रीट होती है, एसिड के साथ ट्रीट होके और सॉल्ट प्रिपेयर करती है। तो इसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी। सेकेंड, रिएक्शन विद एयर। एयर की ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होती है, करती है। किस टाइप से, NH3 प्लस O2, NH3 प्लस O2। लिमिटिंग एयर ले सकते हैं हम, या फिर हम एक्सेस ले सकते हैं। अगर लिमिटिंग लेते हैं तो यहाँ पे जो बनता है वो नाइट्रोजन गैस प्लस H2O बनता है, और एक्सेस लेते हैं तो जो साइड NO प्लस H2O बनता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, 6 हो गए, यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, देन N2 प्लस 3H2O, 3/2 2 NH3 3/2 O2 कन्वर्टिंग टू N2 प्लस 3H2O। या फिर यहाँ पे हो सकता है 4 and 5 and 4 and 6। NO बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्सेस में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और लिमिटिंग में नाइट्रोजन गैस बनती है। ध्यान दे लेना, ये जो गैस होती है, रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ कंबशन होता है। लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो क्योंकि कंबशन से जो एंथैल्पी रिलीज होती है वो इनकी दोनों की रिएक्शन में जो यूज एंथैल्पी होती है उससे कम होती है। इसलिए इसको स्टार्टअप करने के लिए हमें इसको बर्न या हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अमोनिया और ऑक्सीजन के मिक्सचर को एक्सप्लोसिव टाइप यूज किया जाता है। अमोनिया और ऑक्सीजन का मिक्सचर किस टाइप से यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव। मिक्स करके रख दिया जाता है, और जब उसको एक्सप्लोर करना हो तो उस कंडीशन में उसको हम हीट देते हैं या टेम्परेचर देते हैं, तो दोनों की रिएक्शन कंबशन रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन इससे जो हीट डेवलप होती है वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाती। तो उस कंडीशन में इसको हम शुरुआत से ही बर्न करेंगे तो उस कंडीशन में इसको हीट देंगे तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन और वाटर बनता है इससे। इसलिए एक्सप्लोसिव के टाइप में अमोनिया और ऑक्सीजन के मिक्सचर को हम यूज करते हैं। थर्ड,
ammonia is used, ammonia or aqueous solution of ammonia used in salt analysis for identification of बेसिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट, Cu+2 को आइडेंटिफाई करने के लिए जब उसको हम अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है CuNH3 होल 4+2 विच इज टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन डीप ब्लू कलर का होता है, ध्यान दे लेना। DsP2 हाइब्रिड होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टोर्शन देखा गया था। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। सेकेंड इज Ag+ को आइडेंटिफाई करने के लिए जब Ag+ को हम Cl- के कांटेक्ट में लाते हैं तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और इस AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में लाया जाता है NH4OH के कांटेक्ट में लाया जाता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है इसका, देन इट कन्वर्ट इनटू AgNH3 होल ट्वाइस Cl, एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज कलरलेस, कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सोल्यूबल होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे AgCl था। तीसरा हम जिंक के को कर सकते हैं या फिर आयरन के को कर सकते हैं। इन केस ऑफ जिंक Zn+2, इसको जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में लाया जाता है तो जिंक का एक कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिया के साथ विच इज ZnNH3 होल 4+2 में होता है। ZnCl2 यूज कर सकते हैं, मैं +2 में ही लिख रहा हूँ, प्लस में वाटर यहाँ से सेपरेट हो जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये व्हाइट या कलरलेस होता है, इट इज टेट्राएमीन जिंक। सेकेंड आयन इसी टाइप से आयरन Fe+3, इसको जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में लाया जाता है देन इट कन्वर्ट इनटू Fe2O3 एंड अमोनिया, अमोनिया इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है विच इज ब्राउन प्रेसिपिटेट। अमोनिया के साथ ये ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता है। जनरली जो रिएक्शन शो करता हूं अमोनिया की जनरल रिएक्शंस क्या है, कि जनरल चार्ट है अमोनिया की कुछ रिएक्शंस का, ध्यान दे लेना, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। CaNCN या CaCN2 कैल्शियम साइनोजन को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, ये रिएक्शन कई बार पूछी जा चुकी है। कैल्शियम साइनोजन इज CaCN2 विच इज CaNCN। कैल्शियम साइनोजन को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है अमोनिया में। CaNCN बनाया जाता है, ये कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन से CaC2 की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन से बनाया जाता है विच इज कैल्शियम कार्बाइड। ये नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन भी है। कैल्शियम कार्बाइड को जब नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाता है देन कैल्शियम साइनोजन बनता है, और कैल्शियम साइनोजन को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो अमोनिया फॉर्मेट होती है। अमोनिया की कुछ रिएक्शंस तो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि अमोनिया B2H6 डाइबोरेन के साथ 450 केल्विन पे रिएक्शन करके बोराजीन बनाता है विच इज इनऑर्गेनिक बेंजीन।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बोराजिन का फॉर्मूला है वो है V3N3H6, एरोमेटिक होता है ये। NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस देता है, NaCl देता है और H2O देता है। अमोनिया की रिएक्शन है, ये भी पूछी जाती है। बता रखा आपको कि अमोनिया जब NaOCl के साथ या अमोनियम OCl माइनस आयन होता है तो नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ OCl की प्रेजेंस में। अमोनिया की सोडियम के साथ ट्रीट करके सोडामाइड बनता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, सॉरी ब्रॉन्ज कलर का होता है, ब्रॉन्ज कलर का सोडामाइड बनता है NaNH2। जब अमोनिया के टेस्ट के लिए नेस्लर रिएजेंट को उसके साथ ट्रीट करवाया जाता है। नेस्लर रिएजेंट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K2HgI4, नेस्लर रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो आयोडाइड बनता है मिलन्स बेस का, मिलन्स बेस NH2HgOHg विच इज मिलन्स बेस, और इसका आयोडाइड NH2HgOHgI ये बनता है विच इज आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस एंड ब्राउन कलर का होता है। ये टेस्ट है अमोनिया के लिए। अमोनिया को जब B2H6 के साथ यहाँ पे 450 केल्विन पे कराते हैं तो बोराजीन बनता है, और यहाँ पे B2H6 के साथ रेड हूट कर देते हैं तो BNX बनता है जो कि हार्डेस्ट कंपाउंड है, बता चुका हूँ आपको। बोरोन का नाइट्राइड है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है, एरोमेटिक होता है ये भी। अमोनिया की क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ CO के साथ ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोजन कॉपर और वाटर सेपरेट होता है। लेड ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोजन लेड और वाटर सेपरेट होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी। अमोनिया की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो लिमिटिंग में नाइट्रोजन और NH4Cl बनता है, और एक्सेस में NCl3 और HCl बनता है। उसी टाइप से ऑक्सीजन के साथ एक्सेस में NO और H2 बनता है, और लिमिटिंग में H2O और N2 बनता है। और ये क्या एक्सप्लोसिव रिएक्शन है मैं आपको बता चुका हूँ। अमोनिया की एयर के साथ पैक करके रख देते हैं, और जब एक्सप्लोड करना हो तो उस कंडीशन में उसको बर्न करते हैं तो हीटअप होके और वो एक्सप्लोड करती है। ये थी अमोनिया की जनरल रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड।